कल्लू धोबी भालू अपनी गधे से रात दिन काम करवाता था और बदले में उसे वह कुछ खाने के लिए भी नहीं देता था। पूरा दिन काम करवाने के बाद उसे चरने के लिए मैदान में छोड़ देता था, जिससे वह थकान की वजह से भरपेट भोजन भी नहीं कर पा रहा था। गधा बेचारा अपनी जिंदगी से बहुत परेशान आ गया था। पूरा दिन काम करो और बदले में ये कल्लू कमीना मुझे भरपेट भोजन भी नहीं देता। पहले तो काम करो और फिर खाने के लिए भटकते फिरो। क्यों ना मैं यहाँ से जंगल में भाग जाऊँ, कम से कम वहाँ खाने के लिए भटकना पड़ेगा, काम तो नहीं करना पड़ेगा। यह सोचकर श्यामू गधा कल्लू के ठिकाने से भाग जाता है और सीधा जंगल में जाकर रुकता है। अरे ये सभी जानवर क्यों भाग रहे हैं? क्या तुम्हारे पीछे कोई शिकारी पड़ा है? अरे गधी, वो सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। पीछे से गब्बर शेर और बब्बर शेर दोनों लड़ते हुए आ रहे हैं और जब वो थक जाएंगे तो जंगल के किसी भी जानवर का शिकार करके खा लेंगे। इसीलिए सब अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थान पर जाकर छिप रहे हैं। उई माँ, इससे अच्छा तो मैं वहीं था। जल्दी से अपने मालिक कल्लू के पास ही चला जाता हूँ, तम से तम जान तो बच जाएगी ना। अबे गधी, उधर मत जा, वो दोनों उधर से ही लड़ते हुए आ रहे हैं। कहीं तुझे ही उनका चारा न बनना पड़े। नहीं नहीं, अरे अरे मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ छिपूं मैं जाकर? श्यामू गधा मुश्किल से एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है, लेकिन वहाँ उसकी नजर शेर की खाल पर जाती है। ओए माँ, ये शब्द है, यहाँ तो हर तरफ शेर ही शेर है। लेकिन फिर अचानक से श्यामू गधे का दिमाग चलता है और वह सोचता है, तो ना मैं इस शेर की खाल को पहन लूं, फिर मुझे शेर से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो हम शेर दोस्त बन जाएंगे और मुझे खाने की भी कोई तंगी नहीं होगी। यह सोचकर श्यामू गधा शेर की खाल पहन लेता है और जंगल में निकल जाता है और जंगल में जाकर घास चरने लग जाता है। सभी जानवर शेर को घास चरते देखकर हैरान हो जाते हैं और वह सभी हिम्मत करके श्यामू गधे के पास जाते हैं। अरे महाराज, हमने आज तक शेर को घास चरते हुए नहीं देखा। आप पहले शेर हैं जो घास चर रहे हैं। जानवरों के ऐसा बोलने पर श्यामू गधे का दिमाग चलता है और वह सोचता है, तू भी दधा ही रहेगा। ये तो तूने सोचा ही नहीं। जल्दी सोच, अभिनय क्या जवाब देगा। वो ता है ना, मैंने सोचा जब मैं जानवरों का शिकार करता हूँ तो इतने जानवर बेफालतू में मारे जाते हैं और मुझे तो हल्लोज खाने की जरूरत पड़ती है। अब हल्लोज मैं किसी जानवर को मार कर तो नहीं खा सकता ना, इसीलिए मैंने घास चलना शुरू कर दिया। मैं जंगल के जानवरों को मरते हुए नहीं देख सकता। जंगल के सभी जानवर यह सुनकर बहुत खुश होते हैं। महाराज, हमें आपकी बात बहुत पसंद आई। आज से आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं। आपकी जरूरत का हर सामान आपको आपकी गुफा में ही मिल जाया करेगा। आप हमारे साथ आइए। अब जंगल के सभी जानवर श्यामू गधे को एक गुफा में लेकर जाते हैं और अब हर रोज फल और घास फूस और भी बहुत सी चीजें उसे वहीं ले जाकर देते हैं। यह सब देखकर श्यामू गधा बहुत खुश होता है। अरे वाह श्यामू, तू तो बहुत होशियार निकला। इतनी याद तो तुझे कभी कल्लू ने भी नहीं दी, कभी सारा दिन काम करवा कर भी नहीं दी, और यहाँ देखो अब तो जिंदगी आसानी से कट जाएगी। श्यामू के मन में लड्डू फूट ही रहे थे कि तभी वह अपने सामने एक खट्टे खट्टे शेर को खड़ा देखता है। महाराज, आप मुझे बुला लिया होता, मैं तो अपने आप आपके पास आ जाता। तुम मेरे पास कैसे आ जाते? मैंने तुम्हारे जंगल में इतने चर्चे सुने हैं कि शेर घास खा रहा है, इसीलिए मुझे भी तुझसे मिलने आना पड़ा। मैंने सोचा आखिर देखकर तो आऊं उस शेर को जो घास खा रहा है। और तू जिंदा कैसे? तुझे तो मैंने मार दिया था ना, ये तेरी कोई चाल तो नहीं है ना? मैं मल्लात हो रही था, वो तो मैंने नाटक किया था, वो तो मैंने मरने का नाटक किया था। और मेरी कैसी चाल? नहीं महाराज, मैंने सारे जंगल के जानवर अब आपके लिए छोड़ दिए हैं। आज से मैं घास खाऊंगा और आज शिकार करेंगे।
अच्छा ये बात है, तो चलो आज से दोनों दोस्त बनते हैं। तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं बहुत खुश हुआ। हाँ हाँ ठीक है दोस्त बनते हैं। अब गब्बर और बहरूपिया गधा दोनों दोस्त बन जाती हैं। अगली सुबह होती है और गब्बर बोलता है, चल दोस्त आज नहा कर आते हैं, बहुत दिन हो गए नहाए हुए। नहातल मैं तो चल नहाऊंगा। अरे आज ही नहा कर आते हैं, कल क्या है? नहीं आज तो पानी बहुत ठंडा है, कल चलते हैं, आज मुझे ठंड लग रही है। चल फिर कल ही नहा लेंगे, कोई बात नहीं, ये तो कल भी आई। अब श्यामू गधा टेंशन में आ जाता है। अगर तू एक के साथ नहाया, तेरी तो ये थाल पानी में उतर जाएगी। भाग ले श्यामू, अपने कल्लू के पास भाग ले। अब श्यामू गधा मौका देखकर गब्बर के पास से भागता है और वह नकली खाल उतारकर वहीं जंगल में फेंक देता है और कल्लू धोबी के पास वापस लौट जाता है। कल्लू धोबी श्यामू गधी को देखकर बहुत खुश होता है। मेरे दोस्त तुम कहाँ चले गए थे? मेरी तो कमर भी अकड़ गई काम कर करके, और तुम मेरा इतना काम करते और बदले में मैं तुम्हें खाना भी नहीं देता था। आज से ऐसा नहीं होगा, मुझे समझ आ गई है। अब श्यामू गधा और ज्यादा खुश होता है और वह सोचता है देर आए दुरुस्त आए। आज से श्यामू गधा कल्लू धोबी के पास ही रहने लगता है और कल्लू धोबी श्यामू गधे से पूरा दिन काम करवाकर शाम को उसे पेट भर खाना भी देता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।